गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज हमारे बीच में जो कि लास्ट वीक ही एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लास्ट वीक हमारा सेशन नहीं हो पाया था। लेकिन उतनी ही ज़िम्मेदारी रखते हुए सिद्धार्थ सर ने मुझे ही खुद आगे से मैसेज किया कि अभी मैं सब कुछ फिट हूँ, सब कुछ ओके हो गया है, तो आपका हम ट्रेनिंग सेशन वापस से हम रख सकते हैं। और देखिए उसी के चलते हुए हमने 1 वीक बाद आपका ये सेशन हमने रखने का हो गया। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोग थोड़ा-सा टाइम हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिद्धार्थ सर की अभी अगली आवाज़ हम सुनेंगे और उनका सेशन स्टार्ट करवाते हैं। ओवर टू सिद्धार्थ। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और आई एम वेरी सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज इससे पहले मैं एक और सेशन कर रहा था। एंड आई होप कि आप सारे लोग सुरक्षित होंगे, आप सारे लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे बिकॉज एक कहावत है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। तो वेस्टिजियंस भी रुकने वाली नहीं है, कोई चीज उनको रोक नहीं सकती। और अश्विनी जी इनफैक्ट एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स आपके लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं आपके अपलाइंस। तो ये जो प्रोग्राम है आज का, इस प्रोग्राम में शुरुआत करने से पहले एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए ट्रेनिंग्स तो बहुत सारी होती रहती हैं और आज की भी ट्रेनिंग आप लोगों के लिए होगी, लेकिन ट्रेनिंग को अटेंड करने से ज्यादा, ट्रेनिंग में सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना। हमने कितना सीखा या हम कितना जानते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम चीजों को कितना अप्लाई करते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो भी आज आप सीखेंगे उसे प्लीज अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में, अपने काम में जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, तभी उसके रिजल्ट आप अचीव कर पाएंगे। और नोट्स जरूर बनाइएगा बिकॉज देखिए कोई भी ट्रेनिंग अगर हम करते हैं और उसके अंदर हम नोट्स नहीं बनाते हैं तो शायद उस ट्रेनिंग से हम उतना नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम में से किसी की मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हर चीज हमें याद रहे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा वो टॉपिक एक बहुत खास टॉपिक है और मेरे लिए बहुत खास है। और मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि मैंने कई बार हमारे एमडी सर को एक चीज कहते हुए सुना है। वो कहते हैं कि यार ये बिजनेस प्रोडक्ट का नहीं है, ये बिजनेस प्लान का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है। ये बिजनेस अगर किसी चीज का है तो वो एक चीज है और वो होती है लीडरशिप। आज जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो आई थिंक हम सारे लोग अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में एक चीज डेवलप करना चाहते हैं, वो होती है लीडरशिप। और टीम में लीडरशिप आती है डुप्लीकेशन के करके। कई बार लोग ये सवाल करते हैं, सर ये लीडरशिप क्या होती है, आप बार बार लोगों को लीडर कहकर संबोधित करते हो, तो कौन वो लोग हैं जिनको लीडर कहा जा सकता है। आज कई बार लोग कहते हैं अरे फलाने लीडर का फोन आ गया, फलाने लीडर ने कॉल किया था, या फलाने लीडर की मीटिंग है। तो कौन वो लोग हैं जिनको हम लीडर बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप का दूसरा मतलब है जिम्मेदारी। जो व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए जिम्मेदार है, जो अपने टीम की के प्रति जिम्मेदार है, वो एक लीडर है। और मैं एक चीज और ऐड करता हूं, जब कोई पूछता है लीडर कौन होता है, तो मैं ये कहता हूं कि लीडर वो नहीं होता जिसका डाउनलाइन ही उससे मोटिवेट होता हो। डाउनलाइन को तो मोटिवेट करना ऑब्वियसली हमारा काम है। लीडर वो ही नहीं होता जिसका डाउनलाइन उससे मोटिवेट होता हो। लीडर तो वो होता है जिसका अपलाइन भी उससे मोटिवेट होता हो। तो अगर आपका अपलाइन भी आपसे मोटिवेट होने लगे तो आप एक सच्चे लीडर हैं, आप एक ट्रू लीडर हैं। और लीडरशिप नेटवर्क में कैसे आती है? लीडरशिप नेटवर्क में आती है डुप्लीकेशन के करके, कि हमारे नेटवर्क में जितना ज्यादा डुप्लीकेशन होगा चीजों का, हम उतना ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। तो आज मैं आपसे दो चीजों पे बात करूंगा। पहली बात तो मैं आपसे ये करूंगा कि लीडरशिप अपने नेटवर्क में तलाशे कैसे, और दूसरी बात जो मैं आपसे करूंगा कि लीडरशिप अपने नेटवर्क में तराशे कैसे। क्योंकि एक जौहरी, एक हीरो का व्यापारी, अगर आपने देखा हो जिस व्यक्ति का व्यापार हीरो का होता है, वो दो काम करने में माहिर होता है। वो पहला काम जिसमें माहिर होता है वो होता है हीरे की परख करना। वो पत्थरों के बीच में से हीरा उठा सकता है और उस हीरे को देखने के बाद वो उसे तराशता है, ये उसका दूसरा काम होता है। तो अगर मैं आपकी बात करूं तो हम में से हर व्यक्ति अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहता है तो ये दोनों क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए।
हीरो को तलाशना और उन्हें तराशना। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो हमारा काम है, जो हमें करना है, वो है हीरो को तलाशना, फाइंडिंग द ट्रू डायमंड्स इन योर टीम। क्योंकि ये बिजनेस क्वांटिटी का नहीं है, ये बिजनेस क्वालिटी का है। कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि सर मैं अपनी ब्रेथ बढ़ाऊं या अपनी डेप्थ बढ़ाऊं, अपनी ब्रेथ पे काम करूं अपने नेटवर्क में, या डेप्थ पे काम करूं। तो मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि इनकम हमेशा ब्रेथ से आती है और स्टेबिलिटी हमेशा डेप्थ से आती है। आपने भी सुना होगा कि अगर अपनी इनकम बढ़ानी है तो ब्रेथ को बड़ा करो, और अगर आप अपने नेटवर्क को स्टेबल करना चाहते हो तो अपने नेटवर्क की डेप्थ को स्ट्रॉन्ग करो। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि लीडरशिप हमेशा मेरी ब्रेथ में मिले। ये जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो मेरे फ्रंट लाइन में जुड़ा हो, मुझे उन्हीं लोगों में से लीडर्स ढूंढने हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि फ्रंट लाइन में लीडर हो सकता है आपके डाउन के डाउन लाइन में कोई लीडर हो, पोटेंशियल लीडर हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बर्निंग डिजायर है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो करना चाहता है। तो अच्छी लीडरशिप आपको कहीं से भी मिल सकती है, इधर इन योर ब्रेथ और इन योर डेप्थ। अब यहां पर एक चीज कही जाती है कि सर क्राउन बनना है मुझे, बहुत लोग क्राउन बनना चाहते हैं। आई थिंक हर व्यक्ति का एक सपना होता है वेस्टीज में, जो पहला सपना होता है वो यही होता है कि मुझे क्राउन बनना है, क्राउन डायरेक्टर बनना है। और क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए 6 लोगों की जरूरत होती है। तो हमें लगता है यार 6 लोग कहीं से भी पकड़ लो, किन्हीं भी 6 लोगों को प्लान दिखा दो और उन 6 के 6 को डायरेक्टर बना दो और हम बन जाएंगे क्राउन डायरेक्टर, वो 6 डायरेक्टर और हम क्राउन डायरेक्टर। बट मैं आज एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस 6 लोगों का नहीं है, ये बिजनेस आपके जैसे 6 लोगों का है। जिन लोगों की हमने तलाश करनी है वो लोग होने चाहिए जिनके सोचने का तरीका, जिनके अंदर की बर्निंग डिजायर, जिनके अंदर का जज्बा बिल्कुल आपकी तरह का होना चाहिए। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स की एक रूल काम करता है, एक सिद्धांत काम करता है नेटवर्क में, जिसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल को हमेशा याद रखिएगा कि मेरे नेटवर्क में या किसी भी टीम में 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका इंपैक्ट आपके नेटवर्क की ग्रोथ पे 20% होता है, और 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका इंपैक्ट आपके नेटवर्क की ग्रोथ पे 80% होता है। अब हमसे गलती क्या होती है कि हम अपना ज्यादातर समय उन लोगों पे फोकस करते हैं जिनका जिनका इंपैक्ट सिर्फ 20% होता है। यानी कि जो काम करना नहीं चाहता, मैं उसी को काम कराना चाहता हूं। जो काम करना चाहता है, जो काम कर रहा है, मैं उसे तो फॉर ग्रांटेड ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है यार ये तो काम कर ही लेगा क्योंकि ये तो करना चाहता है। और विद टाइम वो व्यक्ति भी क्विट कर देता है, वो भी काम नहीं करता क्योंकि उसे हमारी तरफ से प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की 100 लोगों की टीम है, आपकी मान लीजिए अगर 100 लोगों की टीम है, यानी कि आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया जिसके करके आपकी टीम में, आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीम में 100 लोग हैं। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं तो मेरा सवाल यह है, क्या ये 100 के 100 लोग हर महीना प्रोडक्ट लेते हैं? नहीं लेते। क्या ये 100 के 100 लोग एक्टिव हैं? नहीं है। क्या ये 100 के 100 लोग मीटिंग करते हैं? क्या ये 100 के 100 लोग प्लान दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं दिखाते। इन 100 अगर आप ये सोच रहे हो कि 100 के 100 क्राउन बन जाए तो शायद ये सबसे बड़ी गलती है। मेरे शब्दों को गलत मत लीजिएगा, लेकिन आपने सबको सफल बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले रखी। अगर मेरी टीम में 100 लोग हैं, 100 के 100 परचेज नहीं कर रहे, तो मैं 100 के 100 को प्रेरित नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं अब जैसे अप्रैल खत्म हो गया, तो अप्रैल के एंड में आप अपना फोन निकाल सकते हैं, फोन में अपनी एप्लीकेशन खोल सकते हैं, वेस्टीज ऐप खोल सकते हैं, और ऐप में जाकर ये देख सकते हैं कि इन 100 लोगों में से अप्रैल के महीने में परचेस कितने लोगों ने डाली है। चाहे कंसिस्टेंसी के रूप में डाली हो, चाहे उन्होंने रीपरचेस के रूप में डाली हो, या किसी भी रूप में, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परचेस डाली है, अपनी परचेस करी है। तो आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपकी 100-125 लोगों की टीम है, तो उसमें से लगभग 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्चुअली में परचेस करी होती है। अब ये जो 15 से 20 लोग हैं, मान लीजिए आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उनमें से 20 लोगों ने परचेस करी,
तो क्या उनका डेटा निकाला जा सकता है? क्या उन 20 लोगों का नाम और नंबर नोट किया जा सकता है? और क्या उन 20 लोगों को कॉल की जा सकती है? क्या उनको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया जा सकता है? क्या उनको ये बोला जा सकता है कि यार वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हम मैं बता नहीं सकता मुझे तुम पे कितना गर्व है, तुमने इस महीने अपनी परचेस करी है यार, तुम वाकई हमारी या टीम की आशाओं पे खरे उतरे हो, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। क्या ये बात उन 20 में से हर व्यक्ति को बोली जा सकती है? क्या उन 20 लोगों की पीठ थपथपाई जा सकती है? बिल्कुल थपथपाई जा सकती है। और उनको ये भी कहा जा सकता है कि यार देखो, अप्रैल में तो तुमने अपनी परचेस कर ली थी, अब तुम एक काम और करना, इस महीना अपनी परचेस डाल देना। अपनी परचेस डालने के साथ साथ ना एक ज्वाइनिंग मिनिमम, कम से कम एक ज्वाइनिंग तो कराना, लगभग उतने ही पीवी की जितने की आपने परचेस करी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरी टीम में 20 लोगों ने परचेस करी थी, उनमें से हर व्यक्ति ने अगर 50-50 पीवी की भी परचेस करी थी, मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूं, तो हो सकता है आपने पिछले महीने इन 20 लोगों के माध्यम से 1000 पीवी किया हो। अब इनमें से अगर हर कोई व्यक्ति एक एक ज्वाइनिंग भी कराता है, 50-50 पीवी की भी मान रहा हूं मैं, तो वो बिजनेस सीधा 1000 से 2000 पीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर क्या वाकई इनमें से हर व्यक्ति एक एक ज्वाइनिंग करा देगा? तो मैं कह रहा हूं, हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे हो जो एक भी ज्वाइनिंग ना कराएं, जो कहें कि नहीं भाई मैं अपनी ही कर लूं परचेज, वही बहुत बड़ी बात है। और बहुत से ऐसे होंगे जो एक एक ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार एक ज्वाइनिंग तो पहले ही हफ्ते में हो गई, बाकी के हफ्तों में खाली थोड़ी बैठना है यार, और काम करना है, चल यार अपलाइन ने तो एक बोली थी, मैं तो और कराऊंगा यार। हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हो जो एक से ज्यादा ज्वाइनिंग करा दें। तो ओवरऑल अगर आप अपना एवरेज नंबर देखेंगे तो आपका एवरेज नंबर एक व्यक्ति पे एक ज्वाइनिंग आएगी, यानी कि वो 20 लोग के 40 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका 2000 पीवी या उससे ज्यादा पीवी भी हो जाएगा। वो कब हुआ? जब आपने उन 20% लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया जो एक्टिव हैं, जो काम करना चाहते हैं। हमसे गलती क्या होती है कि हम उन 80% लोगों पे लगे रहते हैं जिन्होंने परचेज नहीं करी। हम कहते हैं तुमने परचेज क्यों नहीं करी, तुमने काम क्यों नहीं करा? अरे नहीं करा तो नहीं करा, आगे बढ़ो, जो कर रहा है उसे अप्रिशिएट करो ना। सो 80-20 रूल यहाँ पर, आज हम 80-20 रूल के अंदर ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी टीम के अंदर उन 20% लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो 20% लोग कौन से हैं जिनके साथ हमें अपना टाइम डिवोट करना है। क्योंकि देखिए एक चीज मैं कहूंगा, हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है। कई बार लोग कहते हैं सर हार्ड वर्क करना चाहिए कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यू मस्ट वर्क हार्ड इन अ स्मार्ट वे। आपको हार्ड वर्क स्मार्टनेस के साथ करना है और उन 20% लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द लीडरशिप। आपको उन लोगों को तलाशना है कि जो लोग यार काम करने वाले हैं। उसके लिए आपको अपने नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को कुछ कैटेगरीज में बांटना होगा। उन कैटेगरीज में बांटना होगा। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है आपकी टीम के अंदर, वो होती है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के लोग कौन से होते हैं? ये इनको मैं पेट्रोल टैंक बोलता हूं। इनको मैं पेट्रोल टैंक इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है, जिनके अंदर एक ज्वलनशील इच्छा होती है आगे बढ़ने की। आप ऐसे लोग देखते होंगे जो बड़े स्माइल करते रहते हैं हर हर समय, उनकी आंखों में एक चमक होती है। जब आप इन्हें प्लान दिखाने भी जाते हो तो ये अपने आप से बोलते हैं कि सर अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, अच्छा कितना काम करना पड़ेगा सर, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज सुबह मैं अपने घर से निकला, फ्रूट्स लेने गया, तो वहां एक व्यक्ति था। वो एक फ्रूट की दुकान है उसकी, काफी समय से मैं उससे फ्रूट ले रहा हूँ, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं वेस्टीजियन हूँ। आज उसने मेरी टी शर्ट देखी, मैंने सुबह वेस्टीज की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उसने मेरी टी शर्ट देखकर पूछा सर आप वेस्टीज से हो क्या? मैंने कहा जी मैं वेस्टीज से हूँ, बताइए। तो उसने बोला सर मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, मैं ना वेस्टीज के बारे में कहीं सुना था मैंने, और मैं काफी टाइम से यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा जिसके करके मैं वेस्टीज को ज्वाइन कर पाऊँ। मैं देखता हूँ वेस्टीज में लोग बहुत कामयाब हैं और मैं भी करना चाहता हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। तो मैंने कहा हाथ मिलाओ यार, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेस्टीज में आपका वेलकम है। मैं आपको एक दो लीडर्स का नंबर देता हूँ, आप प्लीज उनसे बात करो, और ये मेरा नंबर है, आप इसे सेव कर लो, एनी टाइम यू कैन कॉल मी।
तो ऐसे लोगों की तलाश ना, आपकी टीम में आई थिंक कुछ लोग ऐसे होंगे जो पेट्रोल टैंक होंगे। पेट्रोल टैंक में क्या होता है, बस एक चिंगारी का इंतजार होता है, चिंगारी लगाई आपने, ब्लास्ट। ये वो लोग होते हैं जो हर मीटिंग में सबसे पहले आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको ये कहना नहीं पड़ता कि तुम नोटपैड पेन लाना, ये अपने आप नोटपैड पेन लाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सबसे आगे वाली सीट पे बैठना पसंद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मीटिंग में सबसे ज्यादा तालियां भी यही बजाते हैं, सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी यही होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके पीछे आपको नहीं भागना पड़ता, इनफैक्ट ये आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि अरे अपलाइन देखो मैंने ज्वाइन तो कर दिया है, अब मुझे ये बताओ अब मुझे काम कैसे करना है। अपलाइन मेरे ना कुछ सवाल हैं, आप मुझे बताओ आपसे कब मिल सकता हूँ, मुझे ना वो सवाल क्लियर करने हैं। अच्छा अपलाइन ये बताओ इस बार मंथ एंड क्लोजिंग कौन सी तारीख तक है। अच्छा अपलाइन कंसिस्टेंसी एक्सटेंड हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा अपलाइन मुझे ना 4 लोगों को प्लान दिखाना है, मुझे ये बताओ मैं आपसे कब मिलवा दूं, मैं चाहता हूं एक बार आप उन्हें प्लान दिखा दो। या अपलाइन मेरे ना प्रोडक्ट को लेकर कुछ डाउट है, मुझे ये बताओ प्रोडक्ट ट्रेनिंग मुझे कहाँ से मिलेगी। या अच्छा अपलाइन ये बताओ ये प्रोडक्ट खाना खाने से पहले खाना है कि बाद में खाना है। ये डिटॉक्स पैच पैर पे लगाना है, मुंह पे लगाना है, सर पे लगाना है। मतलब इतने सवाल होते हैं इनके कि आप कहते हो यार ये तो कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। तो ये होते हैं कैटेगरी ए के लोग। आपकी टीम में भी ऐसे कुछ लोग होंगे पेट्रोल टैंक। एक डायरी पेन खोलना आज ही और ऐसे लोगों के नाम नोट करना कि मेरी टीम में ऐसे कौन से लोग हैं जो कैटेगरी ए के लोग हैं। इनके साथ आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, इनके साथ आपको करना ये है कि इनको आपने सबसे पहले तो इनके साथ एक मीटिंग करनी है और इनके साथ मीटिंग करके इनसे कहना है कि देखो राकेश यार मुझे पता है तुम आगे बढ़ना चाहते हो, यू वांट टू ग्रो, और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे लिए एक मैंने कुछ सोचा है। और मैंने ये सोचा है कि अगर तुम इतना काम कर लो, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अभी आ रहे हैं सिद्धार्थ सर, अभी वो बोल के गए। हाँ यस। मैंने सिद्धार्थ सर आपको को होस्ट बना दिया, तो आप म्यूट अनम्यूट आप खुद भी आपके पास रहेगा। कंटिन्यू जी, सॉरी मैंने फिर से कर दिया। हाँ आप कर लीजिए। एक ही मिनट, एक ही मिनट। यस अच्छा जी। आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ। यस। Okay, sorry. So my dear friends, sorry for being on hold. Actually, there is some tragedy here in my like neighborhood. Okay, so I think आपको ए कैटेगरी वाले लोगों के बारे में समझ में आया कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन इनके साथ पहचान तो लिया इन्हें, लेकिन इनको आगे भी तो बढ़ाना है। इनके साथ प्लानिंग करो कि यार देखो राकेश मुझे पता है तुम आगे बढ़ना चाहते हो, आई नो यू वांट टू ग्रो, और मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में या अगले 3 महीने में तुम इतना पीवी कर लो या इतनी ज्वाइनिंग्स करा लो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा चेक कम से कम 50,000 रुपये या इतना होगा। तो इनके लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी है या स्ट्रेटेजी बनाने में इनकी मदद करनी है। इनका एक शॉर्ट टर्म टारगेट डिसाइड करना है हमने, क्योंकि देखिए मकसद क्या है, मकसद यह है कि जो जिसके अंदर फायर है उसकी फायर को और सुलगाया जाए। और फायर को और कैसे सुलगाया जा सकता है, जब पैसा आना शुरू हो जाता है ना। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो बड़ा एक्साइटेड है, अगर उसे वेस्टीज से 10-15 हज़ार रुपए, 15-20 हज़ार रुपए भी शुरू में आने शुरू हो जाए, तो उस व्यक्ति को लगेगा यार अच्छा इतना काम करने पर इतना आता है, तो यार और काम करूंगा तो फिर कितना आएगा, राइट। तो मेरे को क्या करना है, ऐसे लोगों के लिए एक शॉर्ट टर्म टारगेट डिफाइन करना है आने वाले 3 महीनों का या 6 महीनों का, और उनके साथ ये शेयर करना है कि यार अगर आप इतना काम कर लोगे या इतना पीवी कर लोगे या इतनी ज्वाइनिंग्स अगर हो जाएंगी या आपका ये लेवल हो जाएगा और उस लेवल पे इतना पीवी हो जाएगा, तो इतना चेक आपका बन जाएगा कि आप करने के लिए तैयार हो।
स्टेप बाय स्टेप करना कैसे वो मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप करने के लिए तैयार होने चाहिए हो तब। तो इन लोगों का अगर आप टारगेट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका मैंने अगर एक शॉर्ट टर्म टारगेट डिसाइड किया कि भाई तुम 50,000 रुपए के चेक पे कैसे पहुंच सकते हो, वो मैं तुम्हारे साथ प्लान करना चाहता हूं। और अगर उतने समय में वो 50,000 पे ना भी पहुंच के अगर वो 30 या 35,000 पे भी पहुंच गया, तो अब वो और तेजी से काम करेगा। फिर तो आप इन्हें इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हो। फिर तो आप इन्हें कह सकते हो कि यार अब आप करो काम, मुझे पता है अब ये कर लेगा, अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। कई बार लोग डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, कैटेगरी ए के लोग, क्योंकि उनको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही होती। उनके अंदर एक्साइटमेंट तो बहुत होता है, लेकिन उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता, उनको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि यार तुम इतना करोगे या ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। क्लैरिटी नहीं होती उनके पास। तो वो क्लैरिटी हमें इन लोगों के लिए लानी है, कैटेगरी ए के लोगों के लिए, ताकि आप इन्हें और स्ट्रॉन्ग कर पाए। राइट, ये आपको काम करना है विद कैटेगरी ए। कहाँ मिल सकते हैं ये? डाउनलाइन में मिल सकते हैं, डाउनलाइन के डाउनलाइन में मिल सकते हैं, फ्रंट लाइन में मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। ये होते हैं कैटेगरी ए के लोग। अब बात करते हैं कैटेगरी बी की। तो कैटेगरी बी के जो लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये वो लोग हैं जो बड़े मतलब ये मैं इनको हवा का गुब्बारा बोलता हूं, मैं इनको बैलून बोलता हूं। ये वो लोग हैं जिनको जब तक आप पंप कर रहे हो तब तक ये फूल रहे हैं। आपने आज पंप करा, ये फूल जाएंगे, सर अब देखो मैं क्या करता हूं, अब तो मैं आग लगा दूंगा। और आपको लगा अरे अब तो ये कर लेगा भाई, अब तो मैंने इसको फुला दिया। पता चला 1 हफ्ता हो गया, बंदे ने एक मीटिंग नहीं करी। पता चला कंसिस्टेंसी की डेट निकल गई, 17 तारीख रीपर्चेज की डेट भी निकल गई, भाई साहब ने परचेज ही नहीं करी, क्योंकि इनकी हवा तब तक निकल चुकी होती है। फिर आप इन्हें फोन करते हो, कहते हो हाँ जी क्या हुआ, ये कहते हैं सर क्या बताऊं, टाइम नहीं मिला, बस थोड़ा भी सोच रहा था, कोई बिजी था, सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, क्या करूं, काम तो करना चाहता हूं, सर लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, सर मैं समझा नहीं पाता हूँ, मैं बता नहीं पाता हूँ। तो ये जो लोग हैं कैटेगरी बी के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनसे आपको उम्मीदें बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन ये लोग अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाए। अब इनको हमने एक्टिव करना है। इनको एक्टिव कैसे करना है? सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि भाई इसकी इंटेंशन है भी या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं तुम कर लोगे ना, वो कहता है हाँ हाँ कर लूंगा कर लूंगा, और जब करने का टाइम आता है या करने का टाइम निकल जाता है तो वो कहता है सर मैं ना फलाने कारण के करके नहीं था, या ये प्रॉब्लम आ गई थी, वो प्रॉब्लम आ गई थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। तो सबसे पहले तो हमें इंटेंशन चेक करनी है। इंटेंशन चेक करनी इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने लिए ये डिसाइड कर पाओ कि भाई मुझे इसके साथ काम करना भी है या नहीं, मतलब मुझे अपना समय इसके साथ डेडिकेट करना भी चाहिए या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये करना ही नहीं चाहता। किसी की इंटेंशन आप कैसे चेक कर सकते हो? किसी की इंटेंशन चेक करने के लिए आपको उस व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी है। आपको उस व्यक्ति के साथ बैठना है, आपने उससे पूछना है कि भाई देखो राकेश, सॉरी समीर, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, मुझे पता है कि तुम काम कर सकते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या वो चीजें हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो ये अपने डाउट्स बताएगा, ये कहेगा सर टाइम नहीं मिल पाता, सर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, सर लोग मेरे को सुनते ही नहीं है, सर मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, सर मैं क्या करूं। ये अपनी कुछ भी प्रॉब्लम्स बताएगा आपको। राइट, तो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉब्लम्स पता चली, डाउट पता चले, या इसके फियर क्या हैं, जो अंडरलाइन फियर है वो क्या है पता चले। फिर आप इस व्यक्ति को बोल सकते हो कि ठीक है समीर डोंट वरी, इन चीजों पे काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मैंने नोट डाउन कर ली है, जो चीजें तुमने बताई हैं मैंने नोट डाउन कर ली है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगले 1 हफ्ते में तुम मुझे 2 काम करके दो। पहला काम तो ये कि तुम मुझे 100 लोगों की लिस्ट बना के दो। देखो ना, अब आप उससे जिम्मेदारी दे रहे हो कि तुम अपने 100 प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाओ, और अगले 1 हफ्ते में तुमने कम से कम 10 लोगों को वेस्टीज के लिए अप्रोच करना है। वो करें ना करें वो एक अलग बात है। अगले 10 लोगों को तुमने अगले 1 हफ्ते में तुमने कम से कम 10 से 12 लोगों को अप्रोच करना है। वो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है वो तुम मुझे बताओ, ठीक है ना। ये अगले 1 हफ्ते का टारगेट है। अब 1 हफ्ता जब चल रहा है, 1 हफ्ते बाद जब आप उससे टच बेस करते हो तो उससे पूछो हाँ भाई तुम्हारे 100 लोगों की लिस्ट का है। अब इसमें क्या होगा, या तो वो कहेगा जी मैंने तो बना ही नहीं सर, टाइम ही नहीं मिला,
ऐसा भी हो सकता है कि उसने एक की भी ना बनाई हो, या वो कहता है सर मैं तो एक भी व्यक्ति से बात नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या है कि यार जब वो एक भी व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, इतना सा भी एफर्ट नहीं डाल रहा, तो इसका मतलब मुझे समझ जाना चाहिए कि यार इसे कंज्यूमर ही रहने दे, अभी अभी इसे इतना ही कर ले कि ये प्रोडक्ट ही यूज कर ले, वही बहुत है, बाकी चीजें तो बाद में करूंगा। कहते हैं ना, ऊपर वाला भी मदद किसकी करता है, जो अपनी खुद की मदद करना चाहता हो। लेकिन अगर वो ये कहता है कि सर मैंने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, 100 की तो नहीं बन पाई, 10 ही नाम लिख पाया हूँ सर, उससे ज्यादा लिख ही नहीं पाया। आपने 12 लोगों से बोलने के लिए बात करी थी सर, मैंने बस 2 या 3 से ही बात कर पाया हूँ, वो उसके आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया, मुझे समझ में नहीं आया मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो अगर उसने इतना सा भी एफर्ट लगाया है ना, आपको लग रहा है कि नहीं इसने एफर्ट लगाया है, तो अब मुझे कुछ चीजें समझनी है कि यार नंबर 1, क्या इसका एटीट्यूड है काम करने का। देखो, इंटेंशन और एटीट्यूड ये दोनों चीजें अलग होती हैं। हाँ, आप इंटेंशन को एटीट्यूड से नहीं जोड़ सकते। इंटेंशन मतलब करना ही नहीं चाहता, कुछ भी कर लो करूंगा ही नहीं, वो होती है इंटेंशन। और एटीट्यूड मतलब उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट, या मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये होता है एटीट्यूड। तो आपने देखना है क्या इसका एटीट्यूड है काम करने का। अगर एटीट्यूड नहीं है तो मुझे इसका वाई क्लियर करना है, इसके एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके साथ डिस्कस करना है, इसको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे उनको ये ओवरकम कर सकता है, कैसे ये पॉजिटिव रह सकता है। उसे बता सकते हैं कि यार जो तुम्हारी सिचुएशन है वो और कितने लोगों की थी, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यार इतने लोग हैं जिन्होंने टाइम ना होते हुए भी वेस्टीज को किया, टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। तुम्हें लगता है तुम लोगों को नहीं जानते, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो एक भी व्यक्ति को नहीं जानते थे, लेकिन आज उनका हजारों लोगों का नेटवर्क है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि तुम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो स्कूल भी नहीं गए और आज वेस्टीज में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। यहां पर आप किसी को प्रेरित कैसे कर सकते हैं, इसका एटीट्यूड कैसे आप कैसे बेटर कर सकते हैं, उसे इंस्पायर करके। नंबर 1 उसका वाई क्लियर करके, वाई को और स्ट्रॉन्ग करो। एंड नंबर 2, स्टोरीज, एग्जाम्पल्स, कैटेगरी ए के लोगों का उदाहरण दो कि यार जो तुम सोच रहे हो ऐसे कितने लोग हैं हमारी टीम में जो आज कैटेगरी ए में पहुंच चुके हैं, और वो देखो उनके साथ सेम सिचुएशन थी जो तुम्हारे साथ है। तो एटीट्यूड पे हम कैसे काम कर सकते हैं, बाय इंस्पायरिंग देम। तो अगर एटीट्यूड की प्रॉब्लम है तो एटीट्यूड पे काम करिए, इंस्पायर करिए, एक कैटेगरी के लोगों का एग्जांपल दीजिए, स्टोरी शेयर करिए, उदाहरण शेयर करिए, हो सकता है तो कुछ एक कैटेगरी के लोगों को इससे मिलवाइए। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। और दूसरी एक प्रॉब्लम होती है कैटेगरी बी के लोगों के साथ कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है काम कैसे करना है, कैसे होगा, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, नहीं पता। तो उनकी नॉलेज बढ़ाओ, उनको बोलो यार मैं तुम्हें बताता हूँ चीजें कैसे काम करती हैं, ये कंपनी का प्रोफाइल है, ये प्लान है, ये सिस्टम है, ये प्रोडक्ट है, ये 4-5 चीजें हैं जो तुम्हें जाननी है। फिर आप उसे वीडियोस के माध्यम से कि ये देखो यार, ये यूट्यूब पे जाकर आप ये सारी वीडियोस देख सकते हो, यहाँ आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, यहाँ पे आपको कंपनी का प्रोफाइल मिल सकता है, यहाँ पे आपको सक्सेस स्टोरीज मिल सकती हैं। यूट्यूब से जोड़ दो उसको, वीडियोस से जोड़ दो। ये देखो ये हमारी हेल्थ गाइड है, पढ़ी तुमने, नहीं पढ़ी एक बार पढ़ो तो सही। ये हमारा फ्लिप चार्ट है, एक बार फ्लिप किया खुद किसी और के आगे फ्लिप करने से पहले, नहीं करा फ्लिप करो, नॉलेज बढ़ाओ। और नॉलेज के बाद जो तीसरी चीज होती है कि लोगों को नॉलेज तो होती है लेकिन काम करना नहीं आता। देखिए, हो सकता है किसी को ये पता हो कि गाड़ी में एक क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, गियर होता है, इतनी नॉलेज हो, लेकिन उसे यूज कैसे करना है शायद उसे नहीं पता। तो जब आप उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं, जब आप उसे काम करना सिखाते हैं कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ प्लान कैसे देते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ प्रोडक्ट कैसे समझाते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ लिस्ट कैसे बनाई जाती है, या लिस्ट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, या मैं तुम्हें सिखाता हूँ फॉलो अप कैसे किया जाता है। तो वो चीजें अगर आपको लग रहा है स्किल की कमी है, नॉलेज के बाद जो चीज होती है स्किल, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, तो वो भी आप उसके लिए कर सकते हो बाय इंस्पायरिंग हिम, उसको करके दिखा के, बाय व्हेन यू लीड बाय एग्जांपल। याद रखिए, कैटेगरी बी के लोगों को इंस्पायर करिए स्टोरीज के माध्यम से, उनका वाई स्ट्रॉन्ग करिए, उनकी नॉलेज और बढ़ाइए, उन्हें काम करना सिखाइए, उनके स्किल डेवलप करिए, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करिए ताकि आप उन्हें कैटेगरी ए में ला पाए।
लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कैटेगरी बी के लोगों के साथ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में सब कुछ कर चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं एक्टिव होते, तो आप उन्हें कैटेगरी सी में रख सकते हैं, आप उन्हें कंज्यूमर बना के रख सकते हैं ना तब तक। जस्ट कीप देम अ कंज्यूमर फॉर द टाइम बी, राइट। अगर वो कंज्यूमर भी है, लेट्स से मैं कहता हूँ चलो ये बिजनेस नहीं कर रहा, प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ठीक है, अभी इसे प्रोडक्ट यूज करते रहने दो, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है इसका हृदय परिवर्तन हो जाए, या फिर ये अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सफल होता हुआ देखे तो शायद इसको भी लगे कि यार इतने टाइम से मैं भी हूं, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। होता है ना, जब हम अपने आसपास के बच्चों को अगली क्लासों में जाता हुआ देखते हैं और हम वहीं के वहीं बैठे होते हैं, तो हमें लगता है यार मुझे भी अगली क्लास में प्रमोट होना है, मैं कब तक यहाँ बैठा रहूंगा। तो वो इंस्पिरेशन उसमें आ सकती है अगर वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो कैटेगरी बी के लोगों को ए में लेकर जाओ, और अगर उनमें से कुछ लोगों को ए कैटेगरी में नहीं लेकर जा पा रहे हो तो उन्हें कैटेगरी सी में तो रखो कम से कम। अब मैं अगर कैटेगरी सी की बात करूं तो ये वो लोग हैं जो कंज्यूमर रहते हैं, जो बिजनेस नहीं करते, जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको आप कहते हैं भैया बिजनेस कर लो, वो कहता है जी मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं करा, मेरे बाप दादा ने नहीं करा, मैं भी नहीं कर सकता। आप उसे कहते हो नहीं तुम्हारी आंखों में चमक है, तुम्हें तो मैं करा के रहूंगा। वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, आप कहते हो नहीं तू करेगा, वो कहता है नहीं करूंगा, आप कहते हो नहीं तू करेगा, वो कहता है नहीं करूंगा, और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं तू करेगा। बट अगर वो नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, अभी आप उसे कंज्यूमर बना दो। 350-400 प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर 2 प्रोडक्ट भी यूज कर लेता है ना, और अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट उसे या उसकी फैमिली में किसी को मिल जाता है, अगली बार जब आप उसे अप्रोच करते हो सकता है वो बिजनेस के लिए भी इंटरेस्टेड हो। आज जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो पहले सिर्फ एक कंज्यूमर थे और बाद में वो बिजनेस में आए? क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट के रिजल्ट आ चुके थे। अब मैं बात करता हूं कैटेगरी डी की, जो सबसे आखिरी कैटेगरी है। ये वो लोग हैं जो सीली हुई लकड़ी होते हैं। लकड़ी देखिए आपने, लकड़ी का फट्टा देखा है? और एक लकड़ी होती है जो सील जाती है बारिश में या ठंड में सील जाती है। उसमें आप कितनी भी आग लगाने की कोशिश करो, आग नहीं लगती, सिर्फ धुआं उठता है। तो ये वो लोग हैं जो ना तो रीपर्चेस करते, ये वो लोग हैं जो ना तो बिजनेस की मीटिंग में आते, ना कोई एक्शन लेते। कहते हैं ना, सोते हुए व्यक्ति को आप उठा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे आप नहीं उठा सकते। तो ये वो लोग हैं जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको इनके ऊपर अपना ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, बीच बीच में अपडेट देते रहो। हो सकता है कब इनकी किस्मत जाग जाए, कब इनको समझ में आ जाए, कब इनको जरूरत महसूस हो जाए और ये आपके साथ आ जाए, प्रोडक्ट ले लें या बिजनेस को भी जानने की कोशिश करें, राइट। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कैटेगरी ए पे। तो आपकी टीम में कौन से लोग हैं जो कैटेगरी ए में हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। आपकी टीम में कौन से ऐसे लोग हैं जो कैटेगरी बी में हैं, उनकी अलग लिस्ट बनाइए, ताकि आप उनके साथ काम करके जल्दी से जल्दी उनको एक एक्टिव लीडर बना पाए, यानी कि कैटेगरी ए में ला पाए। और कौन से वो लोग हैं जो कैटेगरी सी में हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, उन्हें अपडेट देते रहिए, उनसे फॉलो अप लेते रहिए, और कैटेगरी सी के जो लोग हैं उनसे रेफरेंसेस भी लेते रहिए। क्योंकि कंज्यूमर्स आपको अगर बिजनेस नहीं कर सकते तो रेफरेंसेस देने का काम तो कर ही सकते हैं ना। सो ट्राई एंड टेक मोर एंड मोर रेफरेंसेस फॉर देम। कई बार रेफरेंसेस के माध्यम से आपको अच्छी लीडरशिप मिल जाती है। तो यहां हमने बात करी कैसे आप लोगों को तलाशें और कैसे आप उनको फाइंड आउट करें। अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू अ लीडर। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने शुरू में भी एक चीज कही थी कि लीडरशिप इज अबाउट डुप्लीकेशन। लीडरशिप का दूसरा मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी कि जिम्मेदारी का एहसास, अपने आप से काम करना। और डुप्लीकेशन कब होती है? जब हम चीजों को, सही चीजों को डुप्लीकेट अपने आप से कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर लीडिंग बाय एग्जांपल। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अगर सही चीज कर रहे हैं तो उसका डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में 50% तक होने की संभावना होती है। लेकिन अगर आपके एक्शंस रॉन्ग हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको करना है, उसका डुप्लीकेशन आपके नेटवर्क में 100% होता है। अगर आप सही काम कर रहे हो ना, तो आधे लोग करेंगे, और अगर आप गलत काम कर रहे हो, जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे हो, तो कोई भी नहीं करेगा। वो कहेगा अरे जो कर रहा होता था वो भी नहीं करेगा, वो कहेगा अप्लाई नहीं कर रहा सिस्टम को फॉलो, तो मैं क्यों करूं। तो रिमेंबर, राइट एक्शंस विल लीड टू 50% डुप्लीकेशन एंड रॉन्ग एक्शंस विल लीड टू 100% डुप्लीकेशन, राइट। तो यहां पर हमने 3 चीजें करनी है। जब हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग का मतलब लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, ट्रेनिंग का मतलब होता है नॉलेज देना। अभी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, सो दिस इज अ ट्रेनिंग। जो दूसरा स्टेप होता है यहाँ पर, उस स्टेप को कोचिंग नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज कोचिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है और उसके कई मायने निकलते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है वो है मेंटरिंग। ट्रेनिंग के बाद मेंटरिंग। ट्रेनिंग और मेंटरिंग में अंतर है। मेंटरिंग का मतलब कि जब नॉलेज है किसी के पास, तो उस नॉलेज को कैसे यूज करना है वो उन्हें सिखाना, प्रैक्टिकली काम करके दिखाना, या प्रैक्टिकली कैसे चीजें की जाती हैं वो उन्हें सिखाना। और उसके बाद फॉलो अप। फॉलो अप मतलब कि वो व्यक्ति उस तरीके से काम कर रहा है जैसे आपने सिखाया है या नहीं कर रहा है, या उसको क्या सपोर्ट की जरूरत है। तो ये 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं डुप्लीकेशन में। नाउ सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, जब हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले ही दिन से किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए आपने उस व्यक्ति को, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत क्लियर रखनी होती है। पहली चीज, एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं कि नहीं है, एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक हैं कि अनरियलिस्टिक है। कई बार हम किसी को ज्वाइन कराते हैं, हम कहते हैं तू कुछ मत सोच, बस तूने अब ज्वाइन कर लिया, जो तूने करना था कर दिया, अब तू सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। सामने वाला कहता है, ले छोड़ दिया, अब तुम ही करो। नेवर। किसी को ये मत बोलो कि काम नहीं करना पड़ेगा। किसी को ये मत बोलो कि घर बैठे बिना कुछ करे पैसा आएगा। कई बार बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं लोगों के, अरे 6 महीने में ऑडी आ जाएगी तुम्हारी, अरे मैं देखो कैसे तुम्हारे को काम करवाता हूँ, तुम क्या दुनिया एक एक साल में पैसा कमाती है, तुम तो 2 महीने में 3 महीने में 1 लाख कमा लोगे। तो नेवर एवर डू दैट। सामने वाले को एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर रखो कि भाई 1 से 1.5 साल का समय देना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी इनकम लेना शुरू करोगे, मिनिमम 1 लाख रुपए। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालना होगा, काम करे बगैर पैसा नहीं आता। जिम्मेदारी का एहसास पहले दिन से दिलाओ ना कि काम तो तुमने ही करना है। मैं तो यहां तक कहता हूं, आप किसी का फॉर्म भी क्यों भर रहे हो, सामने वाले का फॉर्म मत भरो, आप उसका फॉर्म उसे खुद भरने दो। उसको बोलो मैं आपको बताऊंगा आपको फॉर्म कैसे भरना है, चाहे ऑनलाइन भर रहे हो या ऑफलाइन भर रहे हो। क्योंकि ये सोचो, अगर मैंने आपका फॉर्म भर दिया, तो कल को अगर आप किसी को ज्वाइन कराने जाओगे तो आपको तो ये ही नहीं पता कि फॉर्म भरा कैसे जाता है, तो आप उसका फॉर्म कैसे भरोगे? क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना फॉर्म नहीं भरा, वो किसी और का फॉर्म कैसे भर सकता है? जिम्मेदार किसी को 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद नहीं बनाया जाता, जिम्मेदारी का एहसास पहले दिन से दिलाया जाता है। तभी आपका नेटवर्क इंडिपेंडेंट हो सकता है। मैंने क्या बोला? लीडरशिप का दूसरा नाम है जिम्मेदारी का एहसास। सामने वाले व्यक्ति का फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उसे सिखाइए। और जब आप किसी को एक लीडर बनाने की तैयारी में हैं, तो ये मेक श्योर करें कि आप उसे टोल फ्री नंबर भी दें। उसको बोलो ये टोल फ्री नंबर है कंपनी का, सबसे पहले इसे अपने फोन में सेव करो। ये मिस कॉल अलर्ट सर्विस नंबर है, इसको सेव करो। इससे आप अपना बिजनेस जान सकते हो, इससे आप लेटेस्ट स्कीम जान सकते हो, राइट? ताकि वो आपको बार बार कॉल ना करें, छोटी छोटी चीजें वो अपने आप से जान पाए। ये नंबर, एक नंबर और दे रहा हूं, ये हमारे जो एरिया सेल्स मैनेजर हैं, उनका नंबर आप नोट करो। आपको अगर कोई और क्वेरी होती है तो आप इन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो। और ये हमारे ब्रांच मैनेजर हैं, इस ब्रांच मैनेजर का नंबर भी सेव करो। तो आपके एरिया के, आपकी स्टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारे नंबर उसके फोन में होने चाहिए, ताकि हर चीज के लिए वो आपको कॉल ना करे। सामने वाले व्यक्ति को वेबसाइट खोल के दिखाओ, उसे बताओ देखो ये हमारी वेबसाइट है। फोन पे वेबसाइट खोल के दिखाओ, ये वेबसाइट पे ऐसे आप चीजें चेक कर सकते हो, लेटेस्ट ऑफर्स, कंपनी की लेटेस्ट ट्रेनिंग्स, हर चीज हमारी वेबसाइट पे होती है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हमारी वेबसाइट पे होती है। ये कंपनी का फेसबुक पेज है, फेसबुक यूज करते हो, ये लो लिंक, आप इसे लाइक करो, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं। ये कंपनी का यूट्यूब पेज है, इस यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करो। और जितनी भी वीडियोस हैं, हर दिन एक वीडियो देखो, उसे टारगेट दो। एवरी डे यू हैव टू सी वन वीडियो, चाहे प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो हो, चाहे सक्सेस टेस्टिमोनियल हो, चाहे कंपनी की कॉर्पोरेट वीडियो हो। कंपनी के यूट्यूब पेज पे जाना है और हर दिन कोई एक ऐसी वीडियो देखनी है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करे। दैट्स ऑल, फ्रॉम द डे वन। सामने वाले व्यक्ति के फोन में ऐप डाउनलोड कराइए, उसके फोन में पीओएस डाउनलोड कराइए। उसे बताइए ये देखो ये ऐप है, ये अब आपके फोन में डाउनलोड हो गई है, अपना डालो, आईडी डालो, पासवर्ड सेलेक्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ ये ऐप कैसे यूज करनी है,
राइट। ये देखो, ये ऑर्डर ऐसे ऐसे आप अपना पीवी चेक कर सकते हो, ऐसे आप लेटेस्ट स्कीम्स चेक कर सकते हो, यहाँ से आप लेटेस्ट प्रोडक्ट चेक कर सकते हो, और ये जब इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल के ऐसे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, राइट। ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसे सिखाओ, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग। एक्चुअल ट्रेनिंग तो यही होती है ना किसी भी व्यक्ति की। क्या वो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं? क्या हमारे हर टीम के हर व्यक्ति को हमने ये बेसिक ट्रेनिंग दी है? नहीं दी तो शायद इसलिए कहीं ना कहीं वो हम हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद अगर वो काम करना शुरू भी कर देता है, तो ये नहीं मानना कि इसके सारे डाउट क्लियर हो गए। कई बार हमें लगता है हाँ ज्वाइनिंग हो गई, मेरा काम हो गया, इसके तो डाउट क्लियर है, ये तो काम करेगा। कई बार वो बंदा अपने दिमाग में कुछ डाउट्स लेके घूम रहा होता है, तो उस व्यक्ति से पूछना है बीच बीच में कि कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है, मुझे बताओ, आई ट्राई एंड हेल्प यू, राइट। उस व्यक्ति के डाउट्स को क्लियर करना है, उस व्यक्ति के साथ स्टोरीज शेयर करनी है कि जैसे आपने आज शुरुआत करी है, आपकी तरह कई लोगों ने शुरुआत करी थी एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल। स्टोरीज की पावर क्या है उसे बतानी है। साथ ही में उसे बोलना है बड़ा सोचो, उसका एक गोल सेट करिए। गोल डिफाइन करने में 1 साल का शॉर्ट टर्म गोल उस व्यक्ति का डिफाइन करना है, और आने वाले 1 महीने का एक्शन प्लान डिफाइन करना है। ये इंश्योर करें कि हर वो व्यक्ति जिसे आप सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, उसका कम से कम 1 साल का गोल राइटिंग में होना चाहिए, और आने वाले 1 महीने का एक्शन प्लान मतलब कि आने वाले 1 महीने में कितनी मीटिंग्स करनी है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितना पीवी करना है, लेवल क्या करना है आने वाले 1 महीने में, वो 1 महीने का टारगेट भी डिफाइंड होना चाहिए। नॉट जस्ट 1 ईयर गोल। 1 साल का गोल डिफाइन करके कई बार हम छोड़ देते हैं कि अब 1 साल में तुम्हें ये करना है, जाओ। लेकिन आने वाले 1 महीने में क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सामने वाले व्यक्ति को यू हैव टू मेक देम अवेयर कि यार अब आप ज्वाइन कर चुके हो, नाउ यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। सबसे पहले वीआईपी अटेंड करनी है, वीआईपी का पार्ट बनाइए, उसे सिस्टम बताइए। 7 काम कौन से हैं जो नहीं करने हैं, कौन सी वो 7 गलतियां हैं जो नहीं करनी है, कौन से वो 7 कदम है जो हर दिन फॉलो करने हैं। उसको बेटर तरीके से समझने के लिए उसे वीआईपी का लिंक भेजो या वीआईपी अटेंड कराओ। जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, हेल्थ वर्कशॉप, वो अटेंड कराइए, हेल्थ वर्कशॉप का पार्ट बनाइए। पर्सनल केयर ट्रेनिंग, जो भी बेसिक ट्रेनिंग्स है, मेक श्योर करें कि जो व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है, जो काम करना चाहता है, अगले 1 महीने में वो वीआईपी भी देख चुका हो, वो हेल्थ वर्कशॉप देख चुका हो, वो पर्सनल केयर की या एग्री की भी कोई ट्रेनिंग देख चुका हो, उसके पास यूट्यूब का भी लिंक हो जहां पर वो हर दिन अपनी नॉलेज बढ़ा रहा हो, उसके पास हर वो रिसोर्स हो जिससे वो अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हो। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर वीआईपी 1 महीने में अटेंड कैसे करा दूं, अब अगले 3 महीने तक मेरे शहर में वीआईपी हो ही नहीं रही तो मैं क्या करूं। अब वेट थोड़ी करना है दोस्त, अब तो यूट्यूब पे जाना है और वेस्टीज की जो वीआईपी है उसे खोलनी है और वो उसको उसको भेजना है, ये 3 घंटे की वीआईपी है, ये देख लो, और ये देख लो आज शाम तक या कल सुबह तक या अगले 2 दिन में, और फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या सीखा, क्या देखा। फॉलो अप भी लेना है उस चीज के ऊपर, राइट। मेक श्योर करें कि वो व्यक्ति अपनी नॉलेज को बढ़ाता रहे, उसे टूल्स की इंपॉर्टेंस बताएं, उसे स्टोरीज की इंपॉर्टेंस बताएं कि स्टोरी शेयर करना क्यों जरूरी है। मेक श्योर करें आप उसका एक बैग बनवाएं, एक बैग होना चाहिए, उस बैग के अंदर कम से कम 2 नोटपैड हो, एक डायरी हो, पेन हो, सक्सेस प्लान हो, हेल्थ गाइड हो, प्रोडक्ट कैटलॉग्स हो, डेमो करने के लिए फ्लेक्स ऑयल हो तो थोड़ा सा थर्मोकॉल भी हो, और मोबाइल फोन भरा हुआ हो उस व्यक्ति का। उसको बोलो तेरे फोन में अगर टिकटॉक भरी हुई है, तेरे फोन में अगर दुनिया भर की फालतू वीडियोस भरी हुई है, तो भाई तू वेस्टीज में आगे नहीं बढ़ सकता। आपका सबसे बड़ा टूल आज की डेट में आपका फोन है। आपका फोन भरा होना चाहिए प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल से, आपका फोन भरा होना चाहिए सक्सेस स्टोरीज से, कंपनी रिलेटेड वीडियो से जो सामने वाले को प्रभावित करने का काम करती है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने तैयार करना है अपने उस फौजी को, और जब नॉलेज दे दी, उसके पास बेसिक हथियार हैं, तो उन हथियारों को चलाना कैसे है, कैसे वो उसको सिखाना है, दैट इज थ्रू मेंटरिंग। मेंटरिंग या कोचिंग, विच एवर वर्ड यू यूज, कि अब उसे बताना है कि देखो यार 7 काम रोज करने होते हैं। पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा मीटिंग करना, छठा टीम वर्क करना, और सातवां करना फॉलो अप। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, क्योंकि तुमने भी आगे ये अपनी टीम को सिखाना होगा अपने साथ साथ। पहला स्टेप हो गया,
दूसरा काम शेयर करना, प्रोडक्ट के ऊपर कैसे बात की जाती है, प्रोडक्ट कैसे समझाया जा सकता है। एक मैं मीटिंग कर रहा हूं, प्लीज वो मीटिंग अटेंड करना और अपने जितने लोग हों उनको भी अटेंड कराना, ताकि कल को तुम भी अपनी टीम को ये सिखा पाओ कि प्रोडक्ट कैसे शेयर करना है। लिस्ट कैसे बनानी है, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ लिस्ट कैसे बनानी है और लिस्ट को लगातार एक्सपेंड कैसे करना है। ये देखो, ये मेरी लिस्ट है, तुम्हें भी ऐसी लिस्ट बनानी है। इनवाइट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना है, चलो मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं। या मीटिंग कैसे करनी है, प्लान कैसे शो करना है, शुरू के 2-3 प्लान उससे करके दिखाओ। क्योंकि हमारा बिजनेस है, जितने ज्यादा एक्टिविटीज होंगी बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। और हर उस व्यक्ति को जो बिजनेस में सफल होना चाहता है, दिन के 3 प्लान कम से कम देने हैं, मिनिमम 3 प्लान कम से कम, सुबह दोपहर शाम। पहला प्लान करके दिखाओ, उसमें अगर 20% वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलो इंट्रोड्यूस तुम करो, प्लान मैं दूंगा। वो कहेगा मैं कैसे करूं, बस इतना बोलो कि आज हमारे अपलाइन, ये मेरे अपलाइन है सर, और ये मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं चाहता था कि कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूं, एंड ये कुछ चीजें आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इतना 20% उसने करा, 80% आपने करा। अगली बारी में 60% प्लान आप दोगे, 40% वो देगा, वो नया व्यक्ति देगा जिसको आप लीडर बनाना चाह रहे हो। और तीसरी बारी में जब आप दोनों इकट्ठे होंगे और प्लान दे रहे होंगे, तो भाई 80% प्लान वो देगा और 20% आप दोगे। चौथी बारी में 100% प्लान वो देगा, क्योंकि आज अगर वो डाउनलाइन है तो कल को वो भी किसी का अपलाइन होगा। आज अगर वो सीख रहा है तो कल को उसे भी सिखाना होगा। आज अगर वो जान रहा है तो कल को उसे आगे बढ़ाना होगा। आज वो डाउनलाइन है तो कल को वो भी अपलाइन है। एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी, आपने देखा होगा, राइट। सो एवरी डाउनलाइन विल बी एन अपलाइन टुमारो। इस जिम्मेदारी का एहसास पहले दिन से कराइए, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाइए। सिस्टम क्या है, फोन फोन करके पूछो, जब भी टीम में किसी से बात कर रहे हो उससे पूछो। एक चीज पूछ सकते हो कि अच्छा यार, एक चीज और याद आई, आज 7 काम किए थे। वो कहेगा कौन से 7 काम, पता नहीं तुम्हें? भाई वही 7 काम जो हर रोज करने होते हैं। पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। तो फॉलो अप करो उनके साथ टाइमली कि क्या वो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। फाइंड आउट, क्या वो अपने आप से प्लान दे रहे हैं, क्या वो अपने आप से मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका मैं ये आप कब कर सकते हो, जब आप मंथली टारगेट डिफाइन करो। मंथली टारगेट डिफाइन करो किसी भी व्यक्ति का, और उसके लिए उसके साथ वीकली फॉलो अप करो। वीकली फॉलो अप, 1 साल का गोल, 1 महीने का टारगेट, और हर हफ्ते का फॉलो अप। फॉलो अप जब आप कर रहे हो तो देखो कि अभी तक कितना काम हुआ है, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। ज्यादा हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेट करो, अप्रिशिएट करो, प्रोत्साहित करो, उससे पूछो और क्या सपोर्ट चाहिए। और अगर कम हुआ है तब भी उसे मोटिवेट करो कि नो नो इश्यूज माय डियर फ्रेंड, हम अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। मुझे बताओ मेरी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, या आपको क्या लगता है कहाँ पे कंसर्न है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सपोर्ट चाहिए। अगर किसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक ना दें। डायरेक्टली किसी की कमियां गिनाना वो डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन उस व्यक्ति की अच्छाइयां गिनाकर उसके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट उसे बताना कि कैसे वो इंप्रूव कर सकता है, और वो होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, राइट। तो ये सारी चीजें करके हम फॉलो अप इफेक्टिवली कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा आपसे फाइनली कि 3 काम। पहला काम लोगों को तलाशना, दूसरा काम उनके साथ उनको ट्रेन करना, फिर उनकी मेंटरिंग करना, और फिर उनके साथ फॉलो अप करना। ये चीजें जब आप लगातार करते हैं, आई थिंक यू कैन डेवलप इफेक्टिव लीडरशिप इन योर टीम। फाइनली मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, लीडरशिप का दूसरा नाम है जिम्मेदारी का एहसास, और वो आप पहले दिन से बिल्ड कर सकते हैं। लोग आप पे डिपेंडेंट नहीं होते, हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं। याद रखिएगा, आप किसी को सपने नहीं दे सकते, आप सिर्फ उनसे पूछ सकते हैं क्या उनके पास सपने हैं। आप किसी के सपने पूरे नहीं कर सकते, आप सिर्फ उन्हें गाइड कर सकते हैं कि वो अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर सकते हैं। आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते, आप उन काम करना सिखा सकते हैं। एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, कैच अ फिश फॉर अ मैन, यू विल फीड हिम फॉर अ डे, एंड टीच हिम हाउ टू कैच अ फिश, यू विल फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए खाना बना दो तो उसका एक दिन के लिए पेट भरेगा, लेकिन अगर आप उसे खाना बनाना सिखा दो तो जिंदगी भर के लिए उसका पेट भरेगा, राइट।
सो यहाँ पर हमने किसी के लिए खाना बनाना नहीं है, हमने लोगों को खाना बनाना सिखाना है. So that was all from my side, sir, in this module, and I hope people might have liked it and people might have understood up to some extent. The message might have been conveyed. The only thing जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि हम कितना जानते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम चीज़ों को कितना अप्लाई करते हैं अपनी टीम के अंदर. So that was all from my side. Ashwini sir. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर, आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपने बताया हम सबको। और आज के इस सेशन पे मैं इस ट्रेनिंग पर मैं चाहूँगा कि हमारी टीम के कुछ लोग से जो मैं बात करूँगा कि उन्होंने आज की इस ट्रेनिंग में क्या सीखा। Sure. सबसे पहले मैं कर रहा हूँ सोनम जी को। सोनम जेठानी जी छिंदवाड़ा एमपी से हैं ये, तो आप को मैंने अनम्यूट का दिया है ऑप्शन। नहीं, अभी आप अनम्यूट हुए नहीं हो। Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, Siddharth, sir. Good morning, everyone. एंड यस आज की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा शानदार है. यस हमें सर, जैसा कि हमारा टॉपिक ही था लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन, सर आपने बहुत कुछ हमें गाइड किया है आज कि लीडरशिप ली नहीं जाती. लीडरशिप अगर हम डे 1 से अगर लोगों को देंगे तो वो कभी हमारे ऊपर जिम्मेदारी उनके ऊपर भी रहेगी. उनको उस चीज का रियलाइजेशन रहेगा, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और उनका बिजनेस भी उससे दुगना चौगना भागेगा. एंड यस सर, कुछ लाइंस आपकी मुझे लास्ट में जो आपने कही कि किसी को खाना एक दिन दिया जा सकता है, लेकिन अगर उसे खाना बनाना सिखा दिया जाए तो वो लाइफ टाइम उसको यूज करके और अपना लिए खुद लाइफ अपनी बना सकता है. तो यस सर, ये बहुत सही आपने कहा. और सर जो ABCD आपने बताया वो बहुत ही अमेजिंग था सर. लिटरली ABCD आज हमने बचपन में पढ़ा है ABCD, लेकिन आज वेस्टीज बिजनेस में ABCD पढ़ ली सर, और एकदम डीपली वाली पढ़ी ताकि हमें क्लैरिटी भी आई कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है. सो ओवरऑल सर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अच्छा था. मेरी टीम से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं एंड कुछ लोग धनबाद से हैं, कुछ लोग देवास से हैं, नागपुर से हैं. आई होप सर आज सभी को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. अभी तक बहुत डाउट्स भी रहते थे, लीडरशिप क्या है, डुप्लीकेशन क्या है, तो आई थिंक आज उनके सारे डाउट सब कुछ क्लियर होंगे. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर. थैंक यू अश्विनी सर. थैंक यू सोनम, बहुत अच्छा. और अभी लास्ट एक और ले लेते हैं. हमारे सूरत के एक लीडर है, ग्राउंड डायरेक्टर, यंग है बिल्कुल अभी, शायद आपने उन्हें देखा भी होगा किसी मीटिंग्स में, धर्मेश पंचाल. यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ, थैंक यू वेरी मच, आपने सर मौका दिया. और सिद्धार्थ सर आपको देख के अच्छा लगा. बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं. आपके बहुत सारे VLC हमने अटेंड की है सर. हेल खाने की भी मैंने अटेंड किया था और बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा सर. और आपने जो कैटेगरी वाइज जो समझाया और ABC कैटेगरीज जिसमें हमें चुनना है और लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, तो मुझे आज का पार्ट बहुत अच्छा लगा आपका. और मेरे ग्रुप के बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आई होप उन लोगों ने सीखा होगा आज की ट्रेनिंग्स के अंदर. और बहुत बढ़िया सेशन रहा सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके धर्मेश, थैंक्स. और सच में सिद्धार्थ सर, आपके आज के इस ट्रेनिंग सेशन में बहुत सारी चीजें हमें अच्छी मिली और बहुत नए तरीके से हमें सीखने को मिला, कैटेगरी वाइज जैसे आपने सब बताया. अब इस पे समझिए कमेंट देना, क्यों तो मेरे लिए तो खुद अपने आप के लिए है कि जो चीज के लिए हम सीखने बैठे हैं उस पर हम कमेंट कैसे दे सकते हैं. इसके लिए मैंने पूरे पेज भर के नोट्स ही बनाए हैं और ये नोट्स बनाने के बाद अब इस पर मैं पूरा ध्यान भी दूंगा. और आपका रिकॉर्डिंग तो है ही है मेरे पास, जो कि सबके पास तक पहुंच जाएगा. तो हम आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें फ्यूचर में और कुछ ट्रेनिंग सेशंस हमें आपके चाहिए. श्योर सर. इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि हम लोग एक पूरा सीरीज प्लान करें एंड आई थिंक डू दैट, राइट. सो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा एंड वी कैन प्लान अ सीरीज ऑफ ट्रेनिंग. जी, क्योंकि ये पूरी सीरीज, क्योंकि आपने बहुत सारे मुझे बताए थे टॉपिक्स, तो अभी तो मुझे पहले तो एक ही कराना था, तो मैंने उनमें से एक ही सेलेक्ट किया था.
लेकिन अगर हम ये आपकी पूरी सीरीज जो है एक बार पहले कर लेते तो हमारे लिए काफी समय तक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, खुद को अपने आप को आगे के लिए तैयार करने के लिए। Sure, it will be my pleasure, sir. थैंक यू सर। और मैं एक्चुअली चाहूंगा कि मैं एक अनाउंसमेंट और भी कर दूं कि कल संडे, कल लास्ट है, जैसा कि हमने सबको बताया था, कल क्लोजिंग का लास्ट डे है। कल मई जरूर हो गया है, और लेकिन कल की जो भी जहां से भी इनवॉइसिंग होगी, जो ऑर्डर्स पंच किए जाएंगे वो अप्रैल मंथ में ही रहेंगे। और जो है परसों यानी कि 3rd मंडे से जो है मई मंथ की बिलिंग शुरू होगी। और मंडे को हमारे बीच में सुनीता पिपलवा जी एक शानदार सेशन लेकर के आ रहे हैं नए टॉपिक के साथ, इवनिंग में 9 o'clock। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू सिद्धार्थ सर। और Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. विश यू वेल्थ। Wish you health, everybody. Thank you.